हर हर महादेव। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे माता रानी की कृपा ऐसे ही बने रहे। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज एक प्रमुख व्रतों में से एक है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी आयु और सफल वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस तीज का जो बहनें पहली बार व्रत रख रही है उनके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो जानना जरूरी है। भाद्र मास की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में ये व्रत रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व होता है इस व्रत में। और हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती है। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जल रहकर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस तीज के व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका व्रत के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी विधि से पूजन करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व के बारे में बताया गया है कि इस तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तप किया था और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई थी। इस दौरान भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था। माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि में जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की लंबी आयु के लिए ये वे सौभाग्यशाली स्त्रियां व्रत रखती है और कुंवारी कन्या अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रखती है। भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। जो भी महिलाएं इस तीज का व्रत रखना चाहती है वो जो एक बार शुरू कर देती है उसके बाद इस व्रत को पूरी जिंदगी भर रखना होता है। इस व्रत को कभी भी बंद नहीं किया जाता। बीमार होने पर भी आपके बदले आपके पति को ये व्रत रखना होता है। इस तीज का व्रत निर्जल रहकर ही किया जाता है, यानी कि अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। और इसका जो पूजन का समय होता है वो शाम को प्रदोष काल के समय में ही पूजन किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात भर जगराता कर भजन कीर्तन करना चाहिए और जागकर मिट्टी से बनाए हुए शिवलिंग की 3 पहर की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन माता पार्वती की पूजा और आरती करके सिंदूर चढ़ाया जाता है और व्रत का पारण ककड़ी या खीरे और हलवे से किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा और उपवास का संकल्प लेकर व्रत को शुरू करना चाहिए और व्रत के दौरान इस तीज का कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत के दिन मेहंदी सहित 16 श्रृंगार करना अनिवार्य होता है। पूजा के लिए शिव पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा हाथों से बनाकर पूजन करते हैं। अगले दिन सुबह इन्हें विधिवत विसर्जित करने के बाद ही पारण किया जाता है, यानी कि ये व्रत में शाम को नहीं खोला जाता है। अगले दिन सुबह ही पूजन के बाद में इस व्रत का पारण किया जाता है। पूजा के समय सुहाग की सामग्री माता को अर्पित करें। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मण या गरीब विवाहित महिला को दे देना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस तीज में काले कपड़े धारण नहीं करना चाहिए और दिन में सोना भी नहीं चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। कुछ मेरी बहनें ऐसी है जो ये व्रत रखना तो चाहती है पर इसके कठोर नियम होने की वजह से मन में संशय है कि इसको रखे या नहीं रखे। इसको साधारण तरीके से भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ, दोनों तरीके से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तीज का जो निर्जल व्रत रखता है उसका 4 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, परंतु जो समर्थ नहीं है निर्जल रखने में वो साधारण तरीके से भी इसको रख सकते हैं। इन दोनों में व्रत में क्या अंतर है वो ही मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखने का ही विधान है, लेकिन जो लोग निर्जल व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, यानी बीमार रहते हैं या वृद्ध है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो हरतालिका तीज का व्रत साधारण भी रख सकते हैं। निर्जलीय व्रत वह होता है जिसमें व्रती को पूरे दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए उपवास करना होता है। इस व्रत में पूर्ण तपस्या का पालन किया जाता है। ये व्रत सबसे कठिन माना गया है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का अन्न जल या फलाहार ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जलीय व्रत का उद्देश्य आत्म संयम, शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ साथ देवी देवताओं की
कृपा भी प्राप्त करना होता है। और जो साधारण व्रत है उसमें व्रती दिन भर उपवास रखता है, लेकिन इसमें जल, फल, दूध आदि सेवन कर सकते हैं। ये व्रत अपेक्षाकृत आसान माना जाता है और इसे अधिक लोग आसानी से कर भी सकते हैं। साधारण व्रत भी धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही रखा जाता है, लेकिन इसमें कठोर तप की आवश्यकता नहीं होती है। हरतालिका तीज का व्रत का महत्व भारतीय शास्त्र में बहुत अधिक ही माना गया है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिलती है और उसे 4 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तीज के व्रत को देवी पार्वती और भगवान शिव की उपासना के लिए रखा जाता है और कहा जाता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही ये व्रत किया था। आप भी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप इस व्रत को रखें। माता पार्वती आपको जरूर आशीर्वाद देगी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राघव मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। हर हर महादेव। हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।